ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय का शुभारंभ। इसमें देवी चरित्रों के पाठ का वर्णन किया गया है। जय माता दी। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर इन स्त्रोतों से मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों के वियोग का दुख ही सहन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस माध्यम को पढ़ना और सुनना चाहिए। जय माता दी। मेरा यह चरित्र परम मंगलमय दायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा यह माध्यम शांत कर देता है। जय माता दी। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह मातम पढ़ा जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती, वहाँ सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुने। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस मातम को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य से, पुत्र से संपन्न होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस मातम शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म से बुरे सौपन दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह मातम सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा सौपन शुभ सौपन में बदल जाता है। बाल ग्रोह द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह मातम शांतिदायक है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह मातम मित्रता कराने वाला होता है। यह मातम दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण मातम मेरी सानिध्य प्राप्त करा देता है। पत्र, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से, अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस मातम के एक बार सुनने से हो जाती है। बोल महामाई की जय। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला होता है। बोल महामाई की जय। इसको सुनने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं वे सभी मंगलमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिरने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों को पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थान में ले जाने अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने पर, अनेक बाधाएं आने पर जो मेरे इन चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। बोल महामाई की जय। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे, शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। बोल महामाई की जय। फिर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने से
निर्भय होकर पूर्व की भांति यह भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले भयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को पैदा करती हैं, वे ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि का प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप से यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त हो जाती हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही अजन्मा होते हुए भी स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार प्राणियों की स्थिति तय किया करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। बोल महामाई की जय। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल महामाई की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सौदा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। बोल महामाई की जय।